पहले रुक करेंगे दिल्ली का। दिल्ली से खबर मिल रही है जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश भर के डॉक्टरों के साथ जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक से जुड़ा एक अपडेट निकलकर सामने आया है। पीएम मोदी की देश भर में डॉक्टरों के साथ जो बैठक चल रही थी, सरकार ने इस बैठक में एक बड़ा फैसला लिया है। 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों को भी अब वैक्सीन लगेगी। यानी अगर आपकी साल 18 साल या उससे ऊपर है तो आप 11 दिन बाद यानी 1 मई से आप भी वैक्सीन लगा सकते हैं। तीसरे फेज में देश में तेजी से वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में यह फैसला लिया है। तो ये बड़ा अपडेट बैठक खत्म होने के बाद सामने आया है और समझा जा सकता है क्योंकि कई विपक्षी दलों की तरफ से, आम लोगों की तरफ से भी ये सुझाव सरकार को दिए जा रहे थे कि सरकार ने गाइडलाइन क्यों तय कर रखी है 45 साल से ऊपर उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगाने की। लेकिन चूंकि दवाओं की यानी वैक्सीन की, टीके की किल्लत थी, अब टीके का, वैक्सीन का भी प्रोडक्शन तेजी से हो रहा है और अब सरकार की कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाए और इसी कड़ी में अब 18 साल से उम्र के लोगों को, अधिक उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लग सकेगी। तो अगर आपकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है तो आप 11 दिन बाद यानी 1 मई से वैक्सीन लगा सकेंगे। हम रुक करेंगे, हमारे साथ न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गए इस खबर पर बातचीत करने के लिए। शरद जी, हमने देखा कि सरकार ने जब ये फैसला लिया उसके पहले कई राजनीतिक दलों की तरफ से, आम जनता की तरफ से सुझाव सरकार को दिए जा रहे थे और मैं समझता हूं एक बड़ा सकारात्मक और एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, अगर हम इस सवाल का जवाब चाहते हैं तो कल रात 11:30 बजे तक, यानी रविवार रात 11:30 बजे तक जो आंकड़े कोविड के देश में सामने आए हैं उन पर हमें एक नजर डाल देनी चाहिए। रविवार रात 11:30 बजे रात तक के जो आंकड़े हैं उसमें 2.7 लाख नए मामले कोविड के, यानी ये आंकड़ा आप कह सकते हैं अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। आज का आंकड़ा भी हमको मिलेगा, क्या ये 2.7 प्लस होगा हमें नहीं मालूम। 1,500 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं 11:30 बजे रविवार रात तक की बात कर रहा हूँ। पॉजिटिविटी का जो रेट है, जो कोविड प्रभावित लोगों का जो रेट है, वो 12 दिन में, केवल 12 दिन में डबल होकर 16.69 हो गया। इन आंकड़ों को अगर हम देखें तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि हमें कुछ ऐसी चीजों की जरूरत बहुत ताकत से है जो कोविड के साथ इस लड़ाई में हमारी मदद करें। तो ये एक बड़ा कारण है। निश्चित तौर पर भारत में एक इतनी बड़ी आबादी को हम देखें तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगी कि आप इतना बड़ा फैसला तो ले रहे हैं, लेकिन क्या आप पूरी अपनी बड़ी आबादी को, क्योंकि भारत एक युवा देश है और यहाँ 60% से अधिक आबादी युवाओं की है, तो क्या आप इनके लिए क्योंकि हमारे यहाँ का जो वैल्यू सिस्टम है दीपक, वो भी इसी तरह का है कि एक 50 साल का पिता या माँ पहले ये चाहेंगी कि उनके 18 या 25 साल के बेटे या बेटी को कोविड की, क्योंकि वो हमारे यहाँ माना जाता है कि वैल्यू सिस्टम इस तरह से है कि संतान को बहुत महत्व देते हैं पेरेंट्स। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी चीज होगी, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां हैं, क्योंकि तीसरी लहर भी दरवाजे पर खड़ी है। एक छोटी सी चीज शरद जी, मैं ये भी समझना चाहूंगा कि ठीक है, सरकार ने बड़ा फैसला तो ले लिया है, लेकिन अब हमने देखा बीते हफ्ते ही स्पुतनिक वी को भी मंजूरी मिल चुकी है और भी जितनी दुनिया भर की वैक्सीन है, इमरजेंसी अप्रूवल की मंजूरी तो मिल गई है। लेकिन आम बोलचाल की भाषा से अगर हम समझे कि कोरोना अगर आग की तरफ फैल रहा है तो हम वैक्सीन के जरिए, पानी की बौछार के जरिए उस आग को ठंडी करने की, बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरकार का फैसला क्या वाकई सकारात्मक कंट्रोल करेगा? निश्चित तौर पर करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ चैलेंजेस इसके साथ रहेंगे। देखिए, हम खुद अपनी कोवैक्सीन बना रहे हैं, कोविशील्ड भी हम भारत में ही बन रही है और तो हमें इनके डोजेस जो हैं वो बढ़ाने होंगे, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि दुनिया के कुछ देशों ने, जो यूरोपीय देश हैं जिनकी दुनिया के अनुपात में जिनकी आबादी 16% है, लेकिन उन्होंने 60% वैक्सीन ऑर्डर कर रखी है, क्योंकि उनके पास धन की ताकत है और हो सकता है कि आगे जाकर कुछ देश इसका व्यापार भी शुरू कर दें अपनी जरूरत पूरी करने के बाद। लेकिन हमारे लिए चुनौती ये भी है कि चाहे फाइजर की बात करें या मॉडर्ना की बात करें, उनका जो माइनस में टेम्परेचर मेंटेन करना है वो कठिन चुनौती होगी, लेकिन हम जूझेंगे। सरकार का एक सराहनीय फैसला है, बहुत बड़ा फैसला है भारत जैसे देश के लिए। निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल इसे कहा जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने शरद जी कही है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, फैसला तो बिल्कुल बेशक सरकार ने बड़ा लिया है और अच्छा लिया है,
लेकिन एक चैलेंज ये भी है कि हम फाइबर जैसी या दूसरी वैक्सीन को देखें तो उनकी कंडीशन ये है कि उन्हें एक बहुत माइनस टेम्परेचर में ठंडे अनुकूल वातावरण में रखना होता है। एक वैलिडिटी भी होती है, एक्सपायरी वैलिडिटी भी होती है। तो वैक्सीन को सही तरीके से देश की करीब 138 करोड़ आबादी तक पहुंचाना, टीकाकरण का अभियान जो अभी युद्ध स्तर पर चल रहा है उसे और व्यापक रूप से, बड़े रूप से फैलाना, ये एक बड़ा मकसद सरकार का है और निश्चित ही इसके अच्छे परिणाम हमें बहुत जल्द देखने को मिलेंगे।